टाइट टाइट यहीं बगल में आज विधायक जी ने भीतर आकर आज की रामलीला के मंचन का शुभारंभ किया। इसके लिए हम उनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और अपने सभी कमेटी की तरफ से, सभी कलाकारों की तरफ से मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। और मैं विधायक जी से चाहूंगा सभी कलाकारों के लिए और जनता जनार्दन के लिए और हमारी कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उन सब के लिए अपने मुख से 2 शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय विधायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं राम दरबार के प्रभु के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अध्यक्ष जी, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जी, समस्त कमेटी और समस्त पात्र बंधु, यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति माता बहन, हर वर्ष रामलीला मंच लगाकर ये प्रयास किया जाता है कि प्रभु राम के पद चिन्हों पर चलकर हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम ने जो मर्यादा बनाई, चाहे भाई के साथ या पिता और पुत्र के साथ या माता और पुत्र के साथ, तो मंच के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि लोग अपने जीवन में मंच के द्वारा समझें और जीवन में उतारें और जीवन को धन्य बनाएं। इस अहंकार रूपी रावण का हर वर्ष दहन किया जाता है। तो मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में इस अहंकार जो हमारे अंदर है इसको भी निकालें, जिससे कि मनुष्य शरीर का जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो पाए। उन्हें रामलीला कमेटी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद, अध्यक्ष जी का धन्यवाद जो इस पुनीत अवसर पर मुझे याद किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्हें सभी बुजुर्गों के चरणों में नमन, मातृशक्ति माताओं बहनों के चरणों में नमन। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देखिए विधायक जी ने थोड़े से ही शब्दों में सभी चीज को मर्यादित करके, देखिए यही एक साधुता और यही एक सज्जनता और सभी इतनी उनकी शालीनता है। और जितना उनसे कहा गया, विधायक से कहा थोड़े से शब्दों में और थोड़े से कुछ ही शब्दों में उन्होंने जैसे कह देते हैं गागर में सागर भर दिया। मर्यादित रहकर और मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में सब कुछ उन्होंने थोड़े ही शब्दों में हम सब लोगों को अवगत करा दिया। और मैं चाहता हूं विधायक जी के द्वारा कहे हुए शब्दों पर हम सब लोग, हमारी कमेटी और हमारे जितने भी कलाकार हैं, और ये बिल्कुल यथार्थ है और सत्य भी है कि जब तक हम कोई भी कलाकार, यदि हम ये समझते हैं कि हम राम का रोल कर रहे हैं और जब तक हमारे दिमाग में ये है कि हम फलाने परिवार से हैं, फलाने के बेटे हैं, फलाने के भाई हैं, तो तब तक हम एक डेडिकेशन के द्वारा रोल नहीं कर सकते हैं। तो हमें जिस रोल को करना है, राम का रोल है, मर्यादित है, तो हमें मर्यादा में रहकर करना है। और वैसे तो ये है कि रोल करने के बाद जब तक हमें रोल का कोई अर्थ ही नहीं पता है तो हमें रोल करने का कोई फायदा नहीं है। इससे मैं बार बार अपने कलाकारों से, विधायक जी की तरफ से और एक कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी अपने कलाकारों से ये बार बार ये विनय कर रहा हूँ कि सब लोग जो भी रोल करते हैं मर्यादा में रहकर, शालीनता से और सज्जनता से सभी रोल का
अपना यहाँ मंचन करें। इसी के साथ मैं विधायक की तरफ से सभी को आशीर्वाद वितरण करता हूँ और हमारे कमेटी के वरिष्ठ मेंबर और हमारे रामलीला के वरिष्ठ कलाकार भी हैं यहाँ तक और हमारे कमेटी के मेंबर मनोहर सिंह जी और आए हुए हमारे लोकेश, सभी मेंबरों का जो हमारे विधायक जी के साथ में आए हुए हैं, सभी सज्जनों का स्वागत करते हुए और मैं उनसे बार बार ये चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं ऐसे ही सब लोगों का स्वागत होता रहे और हमारे रामलीला में आकर सब लोग हमें भी अनुग्रहित करते रहे। इसके साथ साथ जोरदार विधायक जी के लिए 2000 तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया जाए। तालियों में भाई कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दो ही चीजें होती है, स्वागत में तालियों का और विवाह में गालियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब तक स्वागत में हम तालियां नहीं बजाएंगे तो स्वागत में वो मजा नहीं आता। विवाह में जब तक गालियां नहीं होंगी तब तक विवाह में भी कोई मजा नहीं आता है। तो स्वागत जब भी किसी का हो, मैं चाहता हूं कि सबका तालियों के साथ साथ तालियों से उनका स्वागत किया जाए। Hello.